स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। पैसा, महंगा मोबाइल, महंगी बाइक, जवानी की दहलीज पर कदम रखते उस किशोर की लाइफस्टाइल बेहद लग्जरी थी। माँ बाप ने भी अपनी औलाद के ऐशो आराम में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश को शिद्दत से पूरी करने वाले परिवार को जरा भी इल्म न था कि उनका लाडला किस रास्ते पर जा रहा है। और एक दिन उसके महंगे शौक ही उसकी जान के दुश्मन बन गए। महंगी बाइक, महंगा मोबाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल बनी जान के दुश्मन। रईसी का शो ऑफ बड़ा महंगा। ये तस्वीर 16 साल के अरमान की है, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इतनी छोटी है कि बीच सफर में ही दगा दे जाएगी। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर इलाके की जैंत कॉलोनी के रकीब अहमद का बेटा अरमान 17 अगस्त से लापता हुआ था। अरमान अपने घर से बाइक लेकर बाजार के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। कॉल करने पर उसका मोबाइल भी बंद मिला। परिजन ने उसे रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने वालों के यहाँ तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लिहाजा परेशान घर वालों ने अगले दिन थाने में अरमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये सूचना उनने पुलिस थाने में दी और तुरंत हमने 3-4 टीमों का गठन किया। शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस देखे गए। बच्चे के और उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए। सिंगरौली पुलिस ने अरमान की तलाश शुरू की ही थी कि ठीक अगले दिन यानी 19 अगस्त को उसके पिता रकीब अहमद के मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अननोन था। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? हेलो, रकीब बोल रहे हो? हाँ, मैं रकीब बोल रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, हम नक्सली हैं। तुम्हारा बेटा अरमान हमारे पास है। अगर उसकी जान की खैरियत चाहते हो तो हमारे बताए पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ, नहीं तो बेटे की लाश बोरे में मिलेगी। अरमान, नक्सली, अपहरण और फिरौती, ये अल्फाज रकीब के दिलो दिमाग में हथौड़े की मानिंद चोट कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, लेकिन रकीब ने होश से काम लिया और सारी बात पुलिस को जाकर बता दी। उसका एक दोस्त है, श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम है। उस पे संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके। और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वारदात में नक्सली एंगल आने से कुछ पलों के लिए तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। पुलिस ने 3-4 अलग अलग टीमें बनाई और तफ्तीश जारी रखी। अरमान के अपहरणकर्ताओं के सुराग के लिए शहर में लगे करीब 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अरमान के परिजन, रिश्तेदारों और दोस्तों के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले। इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरेश बैस है। उनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें। अरमान सीसीटीवी में अपने दोस्त श्याम कार्तिक बैस के साथ बैढ़न से मकरोहर की तरफ जाता हुआ दिखा। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग था, लेकिन सवाल ये था कि जब अरमान अपने दोस्त के साथ गया तो लौटा क्यों नहीं? क्या वो किसी साजिश में फंस गया? और साजिश में फंसा तो उसे फंसाने वाले उसके दोस्तों या फिर जानने वालों में से ही कोई तो नहीं? बताएंगे आपको। आप देखते रहिए द क्राइम शो। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली। तो क्या सीसीटीवी से मिले सुराग के जरिए पुलिस अरमान तक पहुंच पाई? सिंगरौली पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अरमान की गुमशुदगी की गुत्थी के तार एक एक कर अलग हो रहे थे। सीसीटीवी से पुलिस को सुराग का ऐसा छोर मिला जिसके सहारे पुलिस साजिश के अहम किरदार तक पहुंच गई और पूछताछ में पैसा, लालच और खूनी जुर्म की जो परतें खुली, उससे पुलिस भी सख्ते में आ गई।
सीसीटीवी से सुराग मिलने के बाद सिंगरौली पुलिस की तफ्तीश ने रफ्तार पकड़ी और शक की सुई अरमान के दोस्त कार्तिक वैश्य की ओर घूमी। इसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और पुलिस को बताई अपने जुर्म के सिलसिलेवार कहानी। कार्तिक ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल अरमान को महंगे कपड़ों, महंगी गाड़ी और महंगे मोबाइल का शौक था। गाहे बगाहे वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का दोस्तों के सामने शो ऑफ करता था। इतना ही नहीं, अरमान कार्तिक से एक कट्टा भी खरीदना चाहता था। उसका एक दोस्त है, श्याम कीर्ति नाम है, श्याम कार्तिक नाम है। उस पे संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया, उसको सारे एविडेंसेस हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफ़ी पैसा खर्च करता था। विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके, और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। अरमान की ओर से कट्टे की पेशकश सुनने के बाद कार्तिक की आंखें चमक उठी। उसने इसका जिक्र अपने साथियों से किया, जिसके बाद रची गई ऐसी साजिश जिसमें फंसकर अरमान की जिंदगी खाक हो गई। कार्तिक ने उसे कट्टा दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। इसके बाद तीनों उसे लेकर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पहुंचे। इसने सोचा कि इसके पास पैसा मिलेगा हमें, तो इन लोगों ने इसकी किडनैपिंग की और पैसे वसूलने की योजना बनाई थी। और अपने दोस्त साथियों के साथ में एक श्याम कार्तिक है, एक राम किया बैस है और एक अमरेश बैस है। इनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सूरजपुर थाना लगता है इसमें। अरमान को लग रहा था कि वो इनके साथ कट्टा खरीदने जा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो साजिश में फंसा था और अगवा हो चुका था। इसका पता भी उसे रास्ते में ही चला। आरोपियों ने अपनी दोस्ती का नकाब उतारकर उसके साथ जमकर मारपीट की, पैसा, मोबाइल और बाइक छीन ली। इसके बाद उन्हें डर था कि अगर अरमान जिंदा बच गया तो उन्हें फंसा देगा। लिहाजा तीनों ने मिलकर उसे पत्थर से कुचला और फिर सैकड़ों फीट गहरी खाई में धकेल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी भाग निकले। वहाँ ले जाकर के इससे सारा सामान छुड़ा लिया, लूट लिया, और जब इन्हें लगा कि अभी हमें, अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हमें ये फंसा देगा, तो फिर वो लोगों ने इसको मिलके मारा और खाई में फेंक दिया। वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर सूरजपुर पहुंचकर गहरी खाई से अरमान का शव बरामद किया। इनकी निशानदेही पे अरमान का शव बरामद हुआ है। सारी चीज़ें जो इसकी छुड़ाई गई थी, लूटी गई थी, वो बरामद हो गई। तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी भले ही सीखचों के पीछे हों, लेकिन अगर अरमान ने पैसे का शो ऑफ नहीं किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन नई उम्र के महंगे शौक ने उसकी जिंदगी छोटी कर दी। विजय कुमार वर्मा, IBC 24, सिंगरौली।